अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनिस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ और सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो केचप की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही आसान बन जाता है और आप बाज़ार से जो ख़रीदते हैं सेम वही टेस्ट आपको मिलेगा अब घर पर। हम लोग जो मार्केट से खरीदते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। आप इसे घर पर बहुत ही लो बजट में तैयार कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2.5 किलो टमाटर लिए हैं। आपने ना केचप के लिए लाल लाल टमाटर लेने हैं और ज़्यादा ये नरम या ज़्यादा सख्त नहीं होने चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बहुत ही लाल लाल और खूबसूरत से मैंने टमाटर लिए हैं केचप के लिए। चिली गार्लिक सॉस के लिए ना आपने 15 से 16 बेर मिर्च ले लेनी है और इसे बहुत अच्छे से वॉश करना है। उसके साथ ही हम लेंगे तेज़पत्ता एक अदद, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 7 से 8 लौंग। इसके बाद हमने एक अदद प्याज लेना है। मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और उसे ना आपने रफली सा काट लेना है। इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैंने अभी 1.5 कप चीनी ली है। हम इसमें ग्रेजुअली चीनी ऐड करेंगे। मैं इन टमाटरों से ना आपको 2 किस्म की केचप एक साथ बनाना सिखाऊंगी। ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा बर्तन जमा होंगे आपके। चलें फिर सबसे पहले आपने जो बेर मिर्च है ना उसको बहुत अच्छे से धो लेना है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। धोने के बाद आपने इसका तमाम पानी डिस्चार्ज कर देना है और उसमें ना आपने नीम गर्म पानी ऐड कर देना है और इसे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए ना आपने भीगे रहने देना है। इससे ना ये बहुत अच्छे तरीके से ना सॉफ्ट हो जाएंगी। इस रेसिपी में मैं आपको बहुत ही आसान टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी केचप महीनों तक स्टोर करने के बाद भी ख़राब नहीं होगी। सबसे पहले ना हम इन टमाटरों की कटिंग करेंगे। आपने जो इनके अपर पार्ट्स हैं ना इनकी कैप्स हैं इनको रिमूव कर देना है। इसके बाद आपने ना इन टमाटरों को बड़े बड़े स्लाइस में काट लेना है। इस रेसिपी के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटरों को चॉप करें या बहुत ही छोटे छोटे स्लाइस में काटें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने तमाम टमाटरों को ना बड़े स्लाइस में कटिंग किया और तमाम टमाटर बहुत अच्छे से कटिंग हो गए। इससे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और 5 मिनट में तमाम टमाटर की कटिंग हो जाती है। इसके बाद आपने ना इनकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक अदद पैन लिया है। इसके अंदर मैं तमाम टमाटरों को ऐड कर दूंगी। आपने ना कोई खुले मुंह का बर्तन लेना है जिससे बहुत जल्दी से ही टमाटर गल जाते हैं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। टमाटरों को ऐड करने के बाद आपने ना इसमें प्याज ऐड कर देना है। ये प्याज आपने ज़रूर ऐड कर देना है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जो हमारी केचप है ना उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद इसमें ना सिनेमन स्टिक्स, तेज़पत्ता और 8 से 9 लौंग हैं, आप वो ऐड कर देंगे और इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद इसको ना हम ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर ना 30 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं ना तो हमने 5 से 6 अदद लहसुन के जवे लेने हैं। इसको आपने बहुत अच्छे से चॉप कर लेना है और किसी भी मिक्सी जार में डालकर ना इसको ना आपने ग्राइंड कर लेना है। इसको ज़्यादा स्मूथ सा आपने पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा सा रखना है। इसमें ना अब आपने जो हमने सॉक की हुई बेर मिर्च है वो ऐड कर देनी है। इसका पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, पानी हम डिस्चार्ज कर देंगे और तमाम बेर मिर्च को ना आप इस मिक्सी जार में ऐड कर दें। इसी मिक्सी जार के अंदर ना हाफ कप विनीगर ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का विनीगर ऐड कर सकते हैं। इससे जो आपकी चिली गार्लिक सॉस की लाइफ है ना वो बढ़ जाती है और बिल्कुल भी फंगस नहीं लगता। आप इसे महीनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब आपने ना इसका स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट हम चिली गार्लिक सॉस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम उसमें ऐड करेंगे बहुत ही शानदार सा हमारा बाजार जैसा ना चिली गार्लिक सॉस तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसमें हल्के हल्के से ना गार्लिक के चंक्स भी हैं जो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं और गार्लिक तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसका जो टेस्ट है, इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब इसे ना आप किसी भी प्याली के अंदर निकाल लें और एक साइड पर इसे रख देंगे। चलें जनाब, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। तमाम चीज़ें और टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब आपने ना इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें हमारे टमाटर कितने अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब आपने ना इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा कर लेना है। आप चाहें तो इसे हैंड बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर, जिस चीज़ में चाहें आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। आपने ना ये तेज़ पत्ता और दालचीनी के टुकड़े इनको डिस्चार्ज कर देना है। इनका काम ख़त्म हो गया, हमें सिर्फ इसकी खुशबू ही चाहिए थी।
इसके बाद आपने ना इसे बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है और इसे मिक्सी जार में जिसमें आप मैंगो शेक बनाते हैं आप उसमें भी बहुत अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से स्मूथ सा हमारा जो टोमेटो पेस्ट है वो रेडी हो गया है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसके बाद आपने ना इसे किसी भी छलनी की मदद से बहुत अच्छे से छान लेना है। आपने ये प्रोसेस ज़रूर करना है। इससे जो भी बीज होंगे छिलका होगा ना वो तमाम डिस्चार्ज हो जाएगा और हमारा जो केचप है वो बहुत ही स्मूथ एकदम मार्केट की तरह तैयार होगा। आप किसी भी छलनी की मदद से ना तमाम टोमेटो पेस्ट को ना अच्छे से छान लें। इससे ना क्या होगा कि तमाम बीज वगैरह निकल जाएंगे। ये देखिए तमाम बीज टमाटरों के छिलके निकल गए हैं। अगर हम ये ऐड करते तो हमारी जो पेस्ट है ना टोमेटो केचप है वो बिल्कुल भी स्मूथ सी रेडी नहीं होती। ये देखिए तमाम बीज वगैरह निकल गए हैं। कितनी स्मूथ और शाइनी सी हमारी सॉस रेडी हो गई है। अब एक अदद आपने ना बर्तन ले लेना है। सबसे पहले हम टोमेटो केचप रेडी करेंगे और इसमें से हाफ आपने पेस्ट ऐड करना है, हाफ से हम चिली गार्लिक सॉस रेडी करेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद आपने 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है और इसमें हाफ कप चीनी ऐड करनी है। चीनी आपने ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करनी है, उससे बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसके बाद आपने ना इसमें हाफ कप विनीगर ऐड कर देना है और तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको आपने ना मीडियम टू लो फ्लेम पर ना पकने देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। तमाम पानी इसमें से रिड्यूस हो जाएगा और जो आपकी केचप है वो बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगी। अब इसमें ना रेड फूड कलर ऐड करेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है कि हमारी केचप बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसे ठंडा करना है और किसी भी एयर टाइट बॉक्स में इसे 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना फंगस लगेगा। टोमेटो केचप तैयार हो गई है। अब हम चिली गार्लिक सॉस रेडी करेंगे। अब एक अदद बर्तन के अंदर हम बाकी का बचा हुआ टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे और इसके अंदर हमने जो चिली गार्लिक का पेस्ट बनाया था ना 1.5 खाने का चम्मच वो आपने ऐड कर देना है और इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे 1/3 कप। चीनी आपने बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करनी, इससे बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसमें मैं अब थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इससे मार्केट की तरह जो हमारा सॉस है वो रेडी हो जाएगा। चीनी हमारे जो चिली गार्लिक सॉस है ना उसके फ्लेवर को बैलेंस करेगी और बहुत ज़्यादा तीखा नहीं लगेगा। इसके बाद आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसमें ना 2 खाने के चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब आपने ना इस सॉस को 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है ताकि तमाम पानी ड्राई हो जाए। इसके बाद आपने इसे ठंडा करने के बाद जार में शिफ्ट कर देना है। आप देख सकते हैं जो हमारी टोमेटो केचप है वो कितनी ज़बरदस्त और थिक सी हमारी रेडी हो गई है। अब इसे ठंडा होने के बाद हम इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल देंगे और 1 से 2 महीने के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चिली गार्लिक सॉस भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे भी मैं एक बॉक्स के अंदर रख दूंगी और इसे 1 से 2 महीने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। माशाल्लाह से ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त थिक सा और इसका कलर देखें क्या है शानदार। आप ये बनाएंगे ना कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने मार्केट से लिया या आपने खुद बनाया है। अब इसके ऊपर लिड दे देंगे और इसे फ्रिज में 1 से 2 महीने के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई केमिकल नहीं ऐड किया है। बहुत ही आसान और घर की बनी हुई चीज़ों से हमने टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस तैयार कर ली है। ये दूसरी बोतल में भी मैंने टोमेटो केचप ऐड कर दी क्योंकि टोमेटो केचप थोड़ी ज़्यादा बन गई थी। आप इसे रमज़ान मुबारक से पहले बनाकर स्टोर कर लें। आप इसे फ्रेंच फ्राइज समोसों पकौड़ों के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।